तो यारो, आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक हॉरर लव स्टोरी। तो इस कहानी में जो लड़की है वो है राधे। राधे जो लड़की है ना, तो राधे शहर में काम करती थी और उसका घर जो था वो गांव में था। तो एक दिन वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि मैं घर आ रही हूँ, मैं काम छोड़ रही हूँ। तो उसके पिता उसको पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो राधे कहती है कि मैं पहुंचने के बाद आपको बताऊंगी क्यों कर रही हूँ। तो राधे शहर से घर आने वाली थी गाँव बस में। तो वो बस स्टॉप में सामान को रखती है, फिर बस आती है, फिर बस के अंदर बैठती है। बारिश हो रहा था, निकलती है। अब ये जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ कि क्या वो कहानी है, ये दो तरीके से होगा। एक, राधे बस से घर पहुंचने तक कुछ सोचेगी, वो सोच मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और दूसरा होगा, घर पहुंचने के बाद अपने पिता को कहानी सुनाएगी। तो हम बस वाली कहानी शुरू करते हैं। तो राधे बस में बैठी हुई थी और सोचती है कि कैसे वो नौकरी पाई, मतलब नौकरी पाने से पहले कैसा उसका जिंदगी था। तो वो बचपन से ना गांव में पली बड़ी है, तो गांव में ऐसे स्कूल फूल नहीं था इतना बड़ा बड़ा। लेकिन उसके पिता जो थे राधे के, वो राधे को एक बड़ा नौकरी दिलाना चाहते थे, मतलब अपने पाँव में खड़ा करना चाहते थे। तो वो उसको पढ़ाना चाहते थे, नौकरी पाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन राधे जो थी ना, वो बहुत ही मूर्ख वाली थी, मतलब उसको पढ़ाई पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसको ऐसे स्कूल में डाल दिया। स्कूल बहुत दूर तक था, गांव के बच्चे जहाँ जाते थे वो वहां नहीं जाती थी, तो उसको पढ़ाई करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके पिता उसके पीछे भागते थे, कोशिश करते थे उसको पढ़ाने में। और एक दिन राधे को हो गया पढ़ाई से प्यार। उसको फील होने लगा कि जो पढ़ाई है अब उसको नौकरी पाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, कि नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना है। अब उसको पढ़ाई करना है, क्योंकि वो पढ़ाई को पसंद करने लगी। अब पढ़ाई को पसंद करने लगी तो उसको एक नौकरी भी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पिता ये चाहते हैं। तो वो सोची कि वो एक टीचर नौकरी करेगी। टीचर मतलब क्या, कि जो पढ़ाई करके आप टीचर बने हो वही पढ़ाई आप स्टूडेंट को सिखाओगे, वही चीज होता है। अब पढ़ाई को जब स्कूल वो खत्म कर गई, तो उसके जो पिता थे उन्होंने उसको बहुत दूर एक कॉलेज, शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दे दिया। हॉस्टल में वो रहती थी, पढ़ाई वो करती थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, अब वो घर आई। तो उसके पिता ने, मतलब गांव वालों तो वैसे भी बहुत खुश थे कि हमारे गांव का एक बेटी थी जो बहुत अच्छी सी पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके आई है, बड़ी बात है, इंग्लिश बोल रही है, हिंदी बोल रही है। तो उसके पिता उसको पूछते हैं एक दिन कि तुम कौन सा नौकरी करना चाहती हो। तो राधे सोचती है कि वो एक टीचर करेगी, टीचर वाली नौकरी करेगी। लेकिन राधे के जो मामा थे ना, वो उसको ले लेते हैं शहर में एक कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए, कि कहाँ टीचर करोगे और क्यों पढ़ाई करोगी, इतना तो पढ़ाई करी हो, मेरा भी नाम है, कॉर्पोरेट जॉब करा देती हूँ, 20-30 हजार महीने का मिल जाएगा। तो राधे ना चाहते हुए भी कर देती है, क्योंकि उसको खींच कर, मतलब ऐसा जबरदस्ती लेकर जाते हैं। अब राधे जो थी वो शहर में कॉर्पोरेट जॉब करती थी और अपने मामा मामी के घर में ही रहती थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ हुआ जिसके कारण वो अपने पिताजी को फोन करी और बोल दी कि मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ रही हूँ और मैं घर आ रही हूँ। और क्या हुआ मैं बताऊंगी आपको। अब जब उसके पिता ये बात जाने तो ऑफ कोर्स उन्होंने मामा जी को भी फोन किया, और मामा जी ने भी कहा कि पता नहीं आज के दिन ही आपकी बेटी आई, काम से आधी छोड़कर, गुस्सा थी और बोली कि मैं घर जा रही हूँ और मुझे रोकना मत, मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ रही हूँ। और फिर आप, तो ठीक है, अब इतनी सी कहानी में रुकते हैं, क्योंकि बस रुक जाता है। क्यों, क्योंकि बस वाले कहते हैं कि खाने का समय आ चुका है, अगर कोई खाना चाहते हैं दुकान से खरीद लो, फिर थोड़े समय के बाद हम निकलेंगे। बारिश हो रहा था, राधा नीचे उतरती है, ढाबा में जाती है, खाना खाती है। और जो स्टोरी टेलर, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जिस तरीके से वो खाना खा रही थी, तो ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे कि वो डिप्रेस्ड है। जितना परेशान उसको होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स ये स्टोरी एक लव एंड हॉरर स्टोरी है, तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो बिंदास खाती है, फिर खाने के बाद बस में आकर बैठ जाती है, फिर बस चलती है और आगे ही कहानी चलती है। तो आगे की कहानी ये था कि जो राधे थी उसको उस कॉर्पोरेट जॉब में एक लड़के से हो गया था प्यार, और वो लड़के को भी राधे पसंद आने लगी। लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, राधे को पता चला कि उस लड़के का ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उस लड़के के परिवार लोग उसके लिए शादी लड़की ढूंढ रहे थे, शादी करने के लिए। लेकिन ऐसे 3-4 बार लड़कियां हाँ भी कहे हैं कि हाँ हम शादी करेंगे, घर लोगों ने भी हाँ कहा है, लेकिन शादी हो नहीं पाई। मतलब 3-4 लड़कियां तो ऐसे हाँ करके भी शादी हो नहीं पाई। तो राधे को ये पता चला कि जो लड़के से उसने प्यार किया है उसका नाम पवन है बेसिकली। तो जो पवन है वो राधे से इसलिए प्यार नहीं कर रहा क्योंकि उसको प्यार करना है, वह बस शादी करना चाहता है। उसके परिवार लोग बस एक बहू चाहते हैं, वो पत्नी चाहती है। तो जब राधे को ये बात पता चला कि वो जिससे प्यार करती है वो असलियत में उससे प्यार नहीं करता, उल्टा बस शादी करना चाहता है, तो राधे ने ब्रेकअप कर दिया। और इतना ही कुछ हुआ था, राधे सो पड़े। मतलब वो राधे सोच रही थी, सो गई। और जब उसका नींद टूटा तो वो गांव में पहुंच चुकी थी। अब गांव वाले तो उसको जानते थे
और गांव वाले ये भी जानते थे कि वो काम छोड़कर आ रही है घर में रहने के लिए। लेकिन गांव वाले ऐसा सोच नहीं रहे थे कि कोई बड़ी काम करके या कुछ ऐसा। वो सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके लिए ऐसा मानना था कि गांव की बेटी इतनी बड़ी काम कर रही है। क्योंकि गांव वाले 30-40 हज़ार, उनका महीने में 9,000 8,000 इनकम होता होगा। ये 30-40 हज़ार इनकम करके आ रही थी, छोड़ी होगी तो कुछ रीज़न होगा, इसीलिए छोड़ी होगी। और गांव वाले भी टीवी देखते थे ना, अब तो गांव में टीवी आ चुका है, तो उनका ऐसा मानना था कि जैसे नहीं होता शहर में काम करने के बाद गांव में आते हैं, फिर गांव का डेवलपमेंट होता है, वैसा सोचने लगे गांव वाले। तो गांव वाले तो उनको डिस्टर्ब नहीं करे। फिर एक राधे जो थी वो अपने घर पहुंची, उसके पिता माता ने उसको फिर बुलाया, मुँह हाथ धोई, फिर खाने के बाद बैठ गई। फिर थोड़े समय बाद उसके पिता आए और फिर पूछे राधे को कि असलियत में क्यों तुमने काम छोड़ा, क्या तुम कहना चाहती हो। इतना सिर्फ सुनने वो राधे कि वो रोने लगी। जो मैंने नहीं कहा था कि खाना खा रही थी, परेशानी होती थी, वो सब झूठ था, ऐसा समझ लो। वो सच में बहुत परेशान थी। तो उसके पिता उसके माते तो बहुत डर जाते हैं कि क्या हुआ है। मामा जी को फोन, मामा जी भी जानते नहीं है कि क्या हुआ है। तो राधे को फिर पूछते हैं कि राधे असलियत में बात क्या है। फिर राधे बोलती है वो बात की कैसे वो पवन से मिली, फिर पवन से प्यार करी। फिर पता चला कि पवन जो है उसके कुंडली में या तो ज़िंदगी में कुछ दोष है कि जो भी लड़की उससे पसंद करते थे, परिवार लोग शादी करते थे लेकिन शादी होता नहीं था। तो जो उसको प्यार किया तो पता चला कि पवन बस शादी करना चाहती थी एक लड़की से, इसीलिए वो राधे से प्यार कर। तो राधे ने प्यार छोड़ दिया। तो उसके बाद ये बात सुनकर, इतनी सी बात सुनकर ही तुरंत राधे की माँ कहने लगी कि अगर तुम इस बात से परेशान हो बेटी तो बोलो, कोई बात नहीं। अगर लड़के का शादी 3-4 बार टूटा है तो उसमें गलती क्या है। तुम अगर शादी करना चाहते हो तो बोल दो, हम जाके शादी करा देंगे। लेकिन राधे मुंह हिलाकर, रोती हुई आंखों में आंसू, ये कहती कि मुझे कोई शादी नहीं करना है, उल्टा तो मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे प्यार हुआ था लेकिन जब पता चला तो मैं प्यार नहीं करना चाहती माँ। लेकिन राधे जब रिवील करती है कि असली बात क्या है, उसके परिवार का पाँव के नीचे जमीन टूट जाता है। राधे का ये कहना था कि जब उसके ऐसा समझ लो कि उसका जो प्यार था वो जब उसने तोड़ दिया राधे ने, तो उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। वो काम करती थी, आकर कॉर्पोरेट जॉब करती थी, ध्यान से देती थी, बात भी करती थी पवन से, लेकिन पवन उसके पीछा करता था। लेकिन अचानक पवन उसी के कारण अपने आप को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दी। और राधे को अब पवन का जो आत्मा है वो हंड कर रहा, मतलब शायद जुड़ चुका। राधे कहती है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो कभी कभी मेरा शरीर पूरी तरह थक जाता है, मेरा आँख पूरी तरह ब्लर हो जाता है, कानों में आवाज आने लगता है, ची करके ऐसी आवाज। और मुझे पवन भी दिखाई देता है जो बार बार उसको कहता रहता है राधे को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद राधे के जो पिता थे वो अब गए। अब ये बात गांव वालों को भी पता चले, लेकिन गांव वाले चिल्ले, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नहीं होता फिल्मों में कि गांव वाले चिढ़ जाते, वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे राधे को। तो वो राधे को ऐसा होने के बाद गांव वाले अपने जान पहचान वाले ब्राह्मण को, तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक तो कुछ कर नहीं पाते, ब्राह्मण भी पूजा पाठ करने के अलावा क्या कर सकते, लेकिन एक वृद्ध ब्राह्मण थे, बहुत ही पुराने साधु टाइप के ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि वो घर घर आकर पूजा करते थे, अब बहुत ही ऐसा मान लो होली पर्सन है, वो पवित्र इंसान। तो वो आते हैं और राधे को पूछते हैं और वो कहते भी हैं राधे के परिवार को कि हाँ, इसके साया में, राधे के साया में एक और साया है, दुष्ट साया है, इसको दूर करना आसान नहीं है। तो वो राधे को पूछते हैं कि तुम कहती हो तुम्हें आवाज आता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि पवन तुम्हें कब दिखाई देता है, क्या हर जगह दिखाई देता है। तो राधे कहती है कि नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी जहां वो काम करती है वहां और उसके आसपास, मतलब कंपनी के पास वाले कुछ जगह पर उसको दिखाई देता है, मामा मामी जी के घर में दिखाई नहीं देता। राधे कहती है कि मुझे मामा मामी जी घर में जब थी वहां दिखाई नहीं देती, यहाँ नहीं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती आजकल। कुछ अगर मैं करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा कान पूरी तरह चून हो जाता है, सुनाई कुछ नहीं देता, सिर तेजी से दर्द करने लगता है, आंख ब्लर हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, थक जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। अब इतना ही वो कही है, राधे को आने लगा बुखार। ठीक है, अब उसको इतनी तेजी से बुखार होने लगा कि जो गांव के वैद्य थे वो आके ठीक करने की कोशिश करे, तो बहुत तेजी से बुखार हो गया, ऐसा समझ लो। और उस रात करीब रात के 9 बजे उसका थोड़ा सा बुखार ऐसे ठीक होने लगा। तो जब उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक होने लगा, मतलब बाकी समय वो बेहोश थी, ऐसा समझ लो, मतलब बेहोश नहीं, सोई हुई। अब जब उसके अंदर ताकत थोड़ी सी आई तो वो अपने पिता को बुलाने लगी और वो कुछ बोलना चाहती थी, अपने पिता को आगे की कहानी सुनाना चाहती, लेकिन वो उसके अंदर ताकत नहीं था, ऐसा समझ लो। तो उसके पिता कहते हैं राधे को कि जरूरत नहीं है हमें आवाज सुनने की, तुम चुप रहो। लेकिन राधे इतनी परेशान थी कि वो बोलना चाहती थी, वो सारी बातें बोलना चाहती थी।
लेकिन वो बोल नहीं, सो पड़े। और उसी रात उसके पिता जो थे, राधे के पिता, वो पवन के पिता से मिलने चले गए कि अगर ये सब चीजें हैं तो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पवन के पिता अपने दुनिया में, वो तो राधे के पिता को कहते हैं कि अगर हमारा बेटा मतलब दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी आत्मा बनकर शादी करना चाहता है तो आपकी बेटी हमारी बहू बन जाए। अब बहू बन जाएगी, लेकिन बहू का जो हस्बैंड है वो नहीं है, मतलब क्या होगी, विडो नहीं, ऊपर से शादी और घर में रहेगी, क्या बात कह रहे हो यार। तो राधे के पिता तो मना करते हैं, अरे आत्मा का और इंसान का शादी क्या परी पागल है क्या। राधे के पिता झाड़ कर आते हैं पवन के पिता, और फिर आगे घर में कहते हैं तो राधे जो थी वो ठीक हो गई थी, मतलब खा रही थी। और अब प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम यह था कि अब पवन का जो आत्मा था वो राधे के साथ सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी और आसपास जगह पर ही, उसके आसपास जगह पर ही, घर में नहीं होता था। लेकिन घर में क्या होता, राधे को उसका विजन ब्लर हो जाता था, कानों में छुई साइलेंट आवाज सुनाई देता था, ये सारी चीजें। बेसिकली उसके पिता भी परेशान नहीं थे, लेकिन राधे परेशान थी क्योंकि अब वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। सिंपल खाना बनाना, घर साफ करना जैसे भी काम नहीं कर सकती। खाना बनाएगी तो अगर कुछ अजीब हो गया, विजन ब्लर हुआ या चुई कुछ हुआ या फिर अनकॉन तो एक्सीडेंट। नौकरी तो अलग बात है। तो राधे के जो पिता थे वो तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं करोगी तो मुझे ऐसा नौकरी नहीं चाहिए भी, अभी तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन राधे परेशान थी, क्यों? क्योंकि बचपन में वो तो पढ़ाई करना नहीं चाहती, नौकरी वो पाना नहीं चाहती थी, सिंपल गांव वाली लड़की की जैसे शादी करके सब चीज। लेकिन उसको हो गया प्यार, फिर वो नौकरी करना चाहिए। अब उसको प्यार होने के बाद वो अब नौकरी नहीं कर सकती आत्मा के कारण। हॉरर लव स्टोरी हो गया था उसके। तो कुछ गांव वाले थे जो राधे के परिवार को कहते हैं कि आपकी बेटी को ना एक काम कीजिए, शहर में कोई डॉक्टर को दिखाइए। तो डॉक्टर देखने के बाद राधे को कहती है कि उसका दिमाग की हालत बिगड़ चुका है, मतलब आपकी बेटी का दिमाग की हालत बिगड़ चुका है। असलियत में वो जिससे प्यार करता था वो दुनिया छोड़ के चला गया, और वो ऐसा तो आपकी बेटी को जो है ना वो ऐसा दिमाग में हो गया है, गिल्ट है ऐसा समझ लो। लेकिन राधे ऐसा नहीं थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि राधे देखो, ऐसा समझ लो कि राधे बताती है कि डॉक्टर को, अपने परिवार को, कि मैं जब मामा मामी के घर गई, कॉर्पोरेट काम करी, तो उसके कॉर्पोरेट काम के एक हफ्ते के बाद मैं पवन से मिली, फिर मुझे प्यार हुआ, 3 दिन हमने बात किया, फिर हमें पता चला, मतलब मुझे पता चला कि पवन का ऐसा दोस्त था उसका, कि उसका शादी नहीं हो पाता था। लड़कियां हाँ कहती थी, परिवार लोग हाँ कहते थे, लेकिन कभी नहीं हो पाए। फिर मैंने प्यार तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद से ही पवन 1 महीने तक राधे के पीछे भागता रहा कि मतलब शादी करने के लिए, कोई प्यार नहीं था। और राधे भी ऐसा नहीं चाहती थी, वो भी ऐसा इग्नोर करती थी, ऐसा गुस्सा भी नहीं करती थी, उसके दिल में कुछ था ही नहीं, ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे कि फास्ट लव भी कुछ नहीं था उसके लिए। तो वो राधे श्योर थी, तो वो डॉक्टर की बात मानती नहीं, आ जाती है। और फिर वो सोचती है कि अब उसको खुद ही सामना करना पड़ेगा इस चीज़ का, मतलब कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए उसको फिर जाना पड़ेगा और पवन के साथ बात करना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद राधे आती है, फिर 2 दिन रहती है, क्योंकि जो स्वामी थी, वो स्वामी जी जो थे, वो सब चीज़ें, और गांव में कुछ लोग कहते थे 2 दिन तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर राधे डिसीजन लेती है कि वो फिर जाएगी कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए, मामा मामी के घर रहेगी और पवन के आत्मा से बात करेगी कुछ करके कि मेरे से छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे शरीर को छोड़ दो। ये राधे का प्लान था। अब आगे क्या होता है ये पार्ट 2 में मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। अभी यहाँ पर मैं रोकता हूँ। अगर तुम्हें कहानी अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं पार्ट 2 में।